देखो स्टूडेंट्स, आज अपन जो एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे उसी की टेबल के आगे आज अपन इनके प्रैक्टिस के बारे में पढ़ते हैं कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। तो अपन को पता है एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपन को तीन इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव से पैसिव बनाते समय निम्न चेंज करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय निम्न चेंज करते हैं। तो देखो जो पहला चेंज होगा तो पहला चेंज अपन याद रखेंगे, जो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है पीछे का ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जो ऑब्जेक्ट है पीछे का उसे सब्जेक्ट बनाते हैं। नंबर 2 याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो उसके लिए इज एम आर लगाएंगे, कंटिन्यूअस के लिए इज एम आर बीइंग लगाएंगे। फिर थर्ड नंबर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नंबर 4 चेंज है कि जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लास्ट में बाई प्लस जो सब्जेक्ट है उसको बाई प्लस ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, यानी उसे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है। अब जैसे अपन पहला वाला पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट वाला पॉजिटिव सेंटेंस का, यानी मान लो सब्जेक्ट दे रखी हो अपन को, हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो, मेन वर्ब दे रखी हो और ऑब्जेक्ट दे रखी हो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है। उसके लिए अपन स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म, और यहाँ पर बाई प्लस इस सब्जेक्ट को यहाँ लिख देते हैं, ये सब्जेक्ट है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे आई एम ड्राइविंग ए कार, इसका अपन को पैसिव बनाना है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आई आ रहा है, ए कार यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और ड्राइविंग यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। हम अपन ने टेंस टेबल में पढ़ा था एक्टिव से पैसिव वाले टेबल में कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पैसिव इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाते हैं। एक आर आगे आ जाएगा, एक आर सिंगुलर है तो एक आर के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। फिर आईएनजी लगा आ रहा है तो क्या लगाओ, बीइंग लगाओ। फिर ड्राइव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रोवन बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। देखो इस रूल के अनुसार सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक आर आ रहा है, उसको आगे लिया, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है उसका पैसिव इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक आर के साथ इज आएगा ना कि एम। आई के साथ एम आता है, एक आर के साथ क्या लगाएंगे, इज। आईएनजी आने की वजह से बीइंग लगा दिया। ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्रोवन, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट को बाय प्लस सब्जेक्ट में, यहाँ पर आई आ रहा है तो आई को किस में चेंज कर दिया, बाय मी में। इस तरीके से अपन को याद रखनी है ये चीजें कि कैसे क्या कन्वर्ट किया जाता है। एक चीज अपन ये भी देखेंगे इसमें कि जैसे प्रोनाउन रिलेटेड चेंज कैसे करते हैं। जैसे ये सब्जेक्टिव केस है और इधर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी अपन को याद रखना जरूरी है। जैसे आई स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो उसको अपन लास्ट में बाय लगाकर किस में चेंज कर देंगे, मी में चेंज कर देंगे। बी को किस में चेंज कर देंगे, अस में चेंज हो जाएगा। यू किस में चेंज हो जाएगा, यू भी यू में चेंज हो रहेगा। ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। सी को चेंज कर देंगे अपन हर में, और जो दे है वो दे चेंज हो जाएगा देन। अगर कोई नाम आ रहा है तो नाम को अपन चेंज नहीं करेंगे। जैसे नाम आ रहा है तो ये नेम ऐसे कैसे आ जाएगा यहाँ पर, इनको याद रखना। अपन को आई को मी में चेंज करेंगे, वी अस यू में रहेगा, ही हिम, सी हर में, दे देम में, और नेम
यहाँ पर नेम में ही रहेगा, यानी कि इनके पहले अपन सभी के पहले क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे और फिर ये इधर चेंज हो जाएंगे। ये अपन को याद रखना है कि सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई को मी, वी को अस, यू को यू, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और नेम का नेम ही रहेगा। इसे भी अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो प्रोनाउन रिलेटेड चेंज है एक्टिव से पैसिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस को बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव केस में बदल देते हैं, इसे भी अपन याद रखेंगे। अब देखो अपन प्रैक्टिस करते हैं। पहला वाला फॉर्मूला मैंने बता दिया था, जैसे ये पैसिव वॉइस वाला है, पैसिव वॉइस के लिए अपन देख लेते हैं। पहले एक्टिव का देखते हैं कि एक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है। इसे एक्टिव का होता है सब्जेक्ट, कभी कभी वो हेल्पिंग वर्ब ना देकर मेन वर्ब भी दे देता है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए अपन पैसिव क्या बनाते हैं, इसका पैसिव का फॉर्मूला होगा ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट को बाय प्लस सब्जेक्ट में बदल देंगे। यहाँ पर अदर आएगा तो अदर को उधर ऐसे के ऐसे रहने देंगे। ठीक है, चलो अपन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे पहला मैंने फर्स्ट वाला लिख दिया, he learns a poem daily, he learns a poem daily। अब देखो यहाँ पे अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका ध्यान से देखना है। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय अपन को तीन चीजों के बारे में ध्यान रखना होगा, एस, वी एंड ओ, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, इसमें ऐसे ही एस लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल हो गया, और ये ऑब्जेक्ट है। एक चीज ध्यान रखनी है, ये नोट डाल के लिख लेना कि ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। ये पहचान लेना ढंग से कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे आता है, मेन वर्ब के बाद आता है। इस चीज को ध्यान से नोटिस कर लेना। अब देखो ये मेन वर्ब है, इसके बाद ये अपन ने ऑब्जेक्ट पता लगा लिया, ये डेली अदर है, इसको अपन छोड़ देंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आते हैं तो क्या बनेगा, ए पोइम, प्रेजेंट सिंपल है, इसका पैसिव क्या बनता है, इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म ए पोइम। अगर किसी भी नाउन के साथ ए लग जाता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, यानी इज आ जाएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न में टी लगा देंगे, बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम, और जो अदर आ रहा है उसको लास्ट में लिखो, कैसे कैसे अदर में लिखेंगे इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ए पोइम लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर आएगा, ए पोइम के साथ इज लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न, फिर बाय लगाया और बाय लगाकर सब्जेक्ट को किस में चेंज कर दिया, बाय प्लस सब्जेक्ट में, यानी ही का क्या बन गया, हिम, और जो अदर डेली आ रहा उसको ऐसे कैसे लिख दिया। सेकंड एक्सरसाइज देखना, रवि is taking dinner now। अब यहाँ पे वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानेंगे। ये सब्जेक्ट है यहाँ पर ये मेन वर्ब आ रही है, और ये ऑब्जेक्ट है, ये अदर है। वही रूल लगाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, डिनर। ये कौन सा टेंस है, इज एम आर आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव बनता है इज एम आर, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डिनर के साथ क्या आएगा, इज आएगा। फिर लगा देंगे अपन बीइंग और टेकिंग, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी भाई, टेकन, बाय लगाएंगे, और रवि का नाम का ऐसे कैसे ही रहता है, अभी मैंने बताया था उधर, और नाम को फिर अदर ऐसे कैसे लिख देंगे। यानी कैसे बनाए, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढा, रवि सब्जेक्ट है, टेकिंग वर्ब है, और डिनर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो डिनर के साथ इज लगाएंगे, फिर बीइंग आएगा। ये इसमें सोचने या ध्यान देने लायक है। टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी, फिर बाय लगाएंगे, नाम आ रहा है तो नाम को ऐसे कैसे रखेंगे, और बाद में क्या लिख देंगे, नाउ लिख देंगे। थर्ड नंबर देखना,
वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो देखो वही पहचाना अपन को, पहले सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, यहाँ पे वर्ब आ रही है, और ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। एक बार बनाने की कोशिश करो, क्या बनेगा इसका। वही आगे आवर वर्ब को आगे लगाएंगे। आवर वर्ब के साथ क्या आएगा, एज आएगा, फिर बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और बाय लगाएंगे, वी का क्या हो जाएगा, बस। देखो दोबारा से आवर वर्ब आगे लेके आए, यहाँ पर आवर नहीं, आवर वर्ब पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको लेके आएंगे। आवर वर्ब सिंगुलर है तो हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए अपन हैज के बाद क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। अपन को पता है प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर भी अपना इजी काम हो जाता है कि वर्ब लगाने की अपन को जरूरत नहीं है, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। वी बाय एस में चेंज कर देंगे। आज अपन ने जो सीखा है वो सीखा है प्रेजेंट टेंस के बारे में, प्रेजेंट टेंस के एक्टिव से पैसिव के लिए सीखा है। सबसे पहले अपन ने प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ा है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूअस में इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट में होता है हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर अपन को ऐसे यस वगैरह दे रखा तो इज एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, इज एम आर आई एन जी दे रखा है तो इज एम आर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा तो हैज हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑलरेडी गिवन है। आज के लिए इतना ही काफी है, और अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।